अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम के साथ आजकल नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन में अचानक से इजाफ़ा हो गया है। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। क्या हर दफ़ा एक मरीज़ को मौसम बदलने के साथ इसी कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है, और अगर आपको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जब एक फैमिली में जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रह रहे हों, तो वहाँ पे अगर किसी एक फ़र्द को वायरल इन्फेक्शंस हो जाएं तो दूसरों को इससे कैसे बचाया जा सकता है। मौसम सरमा के आगाज़ में या मौसम गर्मा के आगाज़ में जो ही मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन में अचानक से इजाफ़ा हो जाता है। सर्दी के मौसम के साथ ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जैसा कि 65 साल के ऊपर के अफराद, बुज़ुर्ग, उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चे, ख़ास कर 1 साल से छोटे बच्चों में इम्यूनिटी उस तरह से डेवलप नहीं होती। शुगर के अमराज, ख़ास तौर पे जिनमें शुगर अच्छी कंट्रोल ना हो, ऐसे अफराद जिनमें कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो और वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा रहे हों, या ऐसे अफराद जिनमें रीनल फेलियर के अफराद जो डायलिसिस पे हों, या फिर ऐसे अफराद जो स्टीरॉइड्स की दवाइयाँ खा रहे हों, तो ये ऐसी पॉपुलेशन होती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होती है। आम तौर पे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो सेल्फ़ लिमिटेड होते हैं। उसमें हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम, खांसी या गला ख़राब होने के बाद मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो लिस्ट बताई है, इसमें ख़ुसूसी तौर पे ये अफराद और कुछ ऐसे और भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, जिनमें के फेफड़े ख़राब हैं, और प्रेगनेंसी में भी ये मसला बहुत ज़्यादा सिविरिटी इख्तियार करता है। चुनाचे ऐसे अफराद के लोगों को चाहिए कि वो मौसम सरमा के शुरू होते ही बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों के पास हरगिज़ ना जाएं जिनको इस तरह की अलामात हो। ख़ुद ऐसे मरीज़ जिनको ये अलामात हो, जैसे कि खांसी, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, उनको थोड़ा सा ख़ुद एहतियात करनी चाहिए। एक तो अपने हाथों को बार बार धोएं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं उसमें 80% जो स्प्रेड का ज़रिया होता है वो हमारे हाथ हैं। इन्हीं हाथों से नाक और आँखों को साफ़ किया जाता है, और वही कंटामिनेटेड हाथ जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच करते हैं और दूसरे अफराद उन चीज़ों को उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि छींक मारने से या सांस के ज़रिए भी फैलता है, लेकिन इसकी जो रेशो है वो बहुत ही कम है। लेकिन इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर ऐसे अफराद जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें ये अलामात हैं, उनको चाहिए कि वो डिस्पोजेबल टिश्यूज़ इस्तेमाल करें, और इस टिश्यूज़ के इस्तेमाल के बाद वो टिश्यू डस्टबिन में फेंकें, इर्द गिर्द न फेंकें, क्योंकि वो हैंडलिंग से फिर इन्फेक्शन फैल जाएगा। दूसरी बात ये कि जब भी वो छींक मारें या उनको छींक आए तो कोशिश करें कि वो रुमाल या टिशू के साथ अपने मुंह को ढांप लें। अगर उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी स्लीव पे उनको छींक मारनी चाहिए, ना कि हाथ पे। हाथ से फिर हाथ कंटामिनेट हो जाएंगे, और अगर वो स्लीव पे करेंगे तो वो बाद में उसको साफ़ कर लें, तो इस तरह ये इन्फेक्शन फैलने से रुक जाता है। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो याद रखिए कि ऐसे सारे अफराद जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनके लंग्स ख़राब हैं, जिनको एलर्जी है, दमा है, जो स्टीरॉइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हर साल सितंबर के आगाज़ से ही फ़्लू वैक्सीनेशन करा लें। याद रखिए कि फ़्लू वैक्सीनेशन साल में एक दफ़ा लगती है, और वो हर साल नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तकरीबन 6 से 8 माह तक काम करती है। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो बड़ी जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेन चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आज का वायरस जो आज इस साल 2023 में वैक्सीन बनाई गई वो 2024 में काम नहीं करती, या 2022 की वैक्सीन 23 में काम नहीं करेगी। इसकी वजह ही यही है कि वायरसेस बड़ी जल्दी म्यूटेट होते हैं और नई सूरत इख्तियार कर जाते हैं। दूसरा, नीमोकोकल वैक्सीन बड़ी कारआमद है। ये निमोनिया के ख़िलाफ़
کام کرتی ہے اور یہ 5 سال میں ایک دفعہ لگتی ہے۔ پریفریبلی امیونو کمپرومائز لوگوں کو یہ ویکسین بھی لگانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ویکسین کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، لیکن جو سیویرٹی آف ڈیزیز یعنی کہ بیماری کی شدت ہوگی وہ بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو فلو ویکسین لگی ہے تو اس میں اس کی جو بیماری کی سیویرٹی ہوگی وہ تقریباً مختلف ریسرچ میں آیا ہے کہ 60% کم ہو جاتی ہے، اور یہ کہ یہ وائرل نمونیا کی وجہ سے جو آئی سی یو کے ایڈمیشنز ہیں وہ بھی تقریباً 25% کم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس ویکسین کی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بیسک احتیاطیں ہیں وہ ضرور کریں، اپنے ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، صابن سے دھوئیں، 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا اس کو آئسولیٹ کر دیں تاکہ باقی افراد اس میں مبتلا نہ ہو۔ ماؤں کو چاہیے کہ اگر وہ ایک بچے کو ہو تو اس کو ذرا تھوڑا سا دوسرے بچوں سے الگ رکھیں۔ خاص کر بزرگ افراد، ان کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نمونیا اولڈ ایج میں ہو جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔